नमस्कार, मैं आनंद यादव। आप सभी का बब्बूराम इंटर कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक आप ले लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर आगे कहा है, पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ये बताना है। फिर आगे कहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होती है, p/q के रूप में होना चाहिए। कोई भी संख्या p/q के रूप में, यानी अंश और हर दोनों रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन p और q पूर्णांक होना चाहिए। p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या, चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे, 0 रहे, कोई भी संख्या रहे, वो पूर्णांक होता है। और हमेशा ये जो हर होता है q का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जहाँ पे फॉलो करेगा, जहाँ पे अप्लाई होगा, वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये सिंपल तथ्य था, आपको हम बता दिए। अब देखिए सवाल में कहा है क्या शून्य एक अपरिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 0 के बराबर, 0 में चाहे 1 से भाग करिए, या 0 में चाहे 4 से भाग करिए, चाहे 5 से करिए, चाहे 2 से करिए, किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग करते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू 0 आता है। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से 0 में अगर हम भाग करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। चाहे वो -3 में, 1 मिनट, 0 में चाहे -3 से हम भाग करें, 0 में चाहे 7 से भाग करें, किसी भी संख्या से वो 0 ही रहेगा। यानी 0 के बराबर 0/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 0 के बराबर 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे 0 के बराबर 0/1। अब इसे हम चेक करेंगे इन सभी से। देख रहे हैं, ये इसका ये p होगा और ये q। p और q पूर्णांक होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। p क्या है, देख रहे हैं 0 है, 0 एक पूर्णांक संख्या होती है, 1 भी एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी p/q के रूप में है 0/1 और p और q पूर्णांक है। और q का वैल्यू 0 नहीं है, q का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। जब भी अगर हम 0 कर देंगे इसका वैल्यू तो इन्फिनिट हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो आंसर में आप देख सकते हैं कि 0 बराबर 0/1 कर सकते हैं, 0/2, 0/3। और यह एक परिमेय संख्या है, और जहाँ 0 एक पूर्णांक है और ये p/q के रूप में है। सिंपल सा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल भी करके ऑन करिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आपके मोबाइल में जाए और वीडियो आसानी से वॉच कर पाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 और 4 के बीच में अनेक परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहा है सिर्फ 6 निकालना है। तो हम 6 परिमेय संख्या निकालेंगे। इसमें देखिए साइड में रफ करते चलिएगा। 6 कहा है तो 6 में 1 हम जोड़ देंगे, ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 से अंश और हर में दोनों में गुणा किया जाता है। ये 3 गुणते 7
बटे 7 से अगर हम गुणा कर देंगे, और ये है 4 गुणते 7 बटे 7, यानी दोनों संख्या में हम 7 बटे 7 से हम गुणा करेंगे, तो 7 त्रिक 21 बटे ये 7 हो जाएगा। इसके नीचे 1 माना जाता है, तो ये 7 1 के 7, ठीक है, जो कि दर्शाया नहीं जाता। और 7 चौक 28 बटे ये 7, यानी कि 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं अब मालूम हो जाएगा। 21 के बाद 22 आएगा, 23, 24, 25, 26 और 27, आगे 28 है। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ ऊपर अंश में जो है, इन दोनों के बीच में जो भी संख्याएं होंगी उसी को लिखना होगा। अब यहाँ हम देखेंगे 6 परिमेय संख्या जो पूछा है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या 21 बटे 7 है, ये हम नहीं लिखेंगे। इसके बीच का 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच की 6 परिमेय संख्या हमको लिखना होगा। 21 बटे 7 क्या है, 22 बटे 7, उसके बाद 23 बटे 7, उसके बाद 24 बटे 7, उसके बाद 25 बटे 7, उसके बाद 26 5 7, 27 बटे 7, ये हो गया। यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा है कि जितनी संख्याएं पूछे उसी में एक ऐड करके हम अंश और हर में गुणा भाग कर देंगे, आ जाएगा आपका। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछा है, तो 3 में हम गुणा करेंगे, ये 6 परिमेय संख्या है तो 6 में 1 जोड़ के 7 हुआ, 7 से हम ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 7 त्रिक 21 बटे 7 और 7 चौक 28 बटे 7। अब इन दोनों संख्याओं को, ये 21 जो है और ये 28, 21 और 28 के बीच में 6 संख्याएं जो पाई जाती हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, इन्हों को हम यहाँ पे लिखेंगे। 21 बटे 7 है, उसके बाद का 22 बटे 7, 23, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7, यही आपका आंसर है। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 बटे 5 और 4 बटे 5, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय के बीच 5 परिमेय संख्या, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या पूछा है, तो वैसे ही करेंगे। अगर ये 5 पूछ रहा है तो 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम इसी से इसमें गुणा कर देंगे, 3 बटे 5 गुणते 6 बटे 6, ये जो हम निकालना है, और 4 बटे 5 इंटू 6 बटे 6, ये जो हम लिए हैं 5 6, जितनी संख्या पूछे उसको ध्यान दीजिएगा। 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो उसमें एक ऐड करके अंश और हर में गुणा कर देंगे। 3 बटे 5 में 6 बटे 6 से गुणा किया, 4 बटे 5 में 6 बटे 6 से गुणा किया, क्योंकि जब हम ये कट कर देंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ 6 त्रिक यह 18 और 6 नीचे गुणा करिए, 6 पंचे 30, 4 छम 24 और 5 छक 30। अब 18 और 24 के बीच हम देखेंगे 5 संख्या पाई जाएगी, 19, 20, 21 और 22 और 23। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ये 18 है, 18 के बाद 19 बटे हर जो है अपने स्थान पर रहेगा 30, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 बटे 30 और ये
21/30 और ये 22/30 और 23/30। क्लियर? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। बहुत ही सिंपल सा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या पूछा है। जितना पूछे उसमें एक ऐड करके अंश और हर में गुणा कर देंगे। 5 का है 5 में एक जोड़ दिया, 6 हो गया। अब ये 6 हम करेंगे 3/5 में गुणा, ऊपर नीचे 6 से, 4/5 में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये आ गया 18/30, 24/30। अब 18 और 24 में जितनी संख्या होती है 5 संख्या पाई जाएंगी, तो उन्हीं को हमने लिख दिया। 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। दैट इज आंसर। ये आपका उत्तर है। नोट कर लीजिए, या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 4 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है, इसमें कहा नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कहा है, ये थोड़ा गहराई से समझिएगा। है सत्य सत्य बताना हो तो बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझ लीजिए। 4 नंबर में 3 सवाल दिया है। पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें कहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जो है, इसे समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। इसमें कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। अगर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अगर पूर्ण संख्या होती है तो ये कथन सत्य है, और नहीं तो असत्य है। तो चलिए हम समझते हैं इसे। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिट, अनंत है आगे। लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट किया जाता है। इसमें डिफरेंस देख लीजिए, अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जितनी प्राकृतिक संख्या हैं वो सब पूर्ण संख्या में आती हैं। 1, 2, 3, 4 आगे अनंत। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये प्राकृतिक संख्या में जितना है 1, 2, 3, 4 आगे अनंत, और इसमें भी है लेकिन 0 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 आगे अनंत तक है। यानी कहने का मतलब जो भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सवाल में यही कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन क्या है? पहला कथन आपका होगा सत्य। कारण क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लिख लीजिएगा। अब सेकंड नंबर, जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, इसमें कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती है? अब समझ लीजिए पूर्णांक। पूर्ण संख्या तो आप समझ गए। अब अंतर देख लीजिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में। पूर्ण संख्या भी हमने आपको बताया 0 से स्टार्ट किया जाता है, अनंत तक होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3 अनंत। और पूर्णांक जो होता है वो 0 से आगे और 0 के पीछे भी प्लस और माइनस हर एक संख्या, चाहे जितनी बड़ी चाहे जितनी छोटी संख्या है, हर एक संख्या पूर्णांक में आता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक समझ लीजिए। यानी कि 0 से आगे भी होगा 2, 3 अनंत, और 0 के पहले 1, 2, 3 मतलब ऐसे अनंत, यानी माइनस में संख्या रहेंगी। माइनस में 0 के पहले जितनी माइनस संख्या होती है, 0 के बाद जितनी प्लस संख्या होती है, वो सब के सब मिला के क्या होता है? पूर्णांक होता है।
और पूर्ण संख्या 0, 1, 0 से स्टार्ट किया जाए, जितनी प्लस संख्या अनंत में होती हैं। ठीक है, अब ये पूर्णांक और पूर्ण संख्या आपको क्लियर हो गया। ये बेसिक चीज़ है, जानना बहुत ही जरूरी है। ये सेकेंड नंबर का है, इसमें कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है? इसमें यही कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी गलत है, गलत कह रहा है, असत्य है। क्योंकि देख रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक में तो माइनस भी है, लेकिन इसमें माइनस नहीं है। पूर्णांक में माइनस है लेकिन पूर्ण संख्या माइनस नहीं है, तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्लियर? चलिए, ये आपका कथन असत्य होगा। ये कथन असत्य है, कारण में लिख लीजिएगा, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं पाई जाती है, जबकि पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्याएं पाई जाती हैं, ऋणात्मक संख्या उसमें नहीं पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर का तीसरा सवाल इसमें है सत्य सत्य का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें अभी तो आपको जानकारी होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या हालांकि मैंने बताया अभी 0 से स्टार्ट किया जाता है, 1, 2, 3, 4 अनंत होती है, लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है? स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया था मैंने, जिसमें जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में है, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q का मान हमेशा 0 नहीं रहना चाहिए। q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए ये, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का जो वैल्यू होगा वो पूर्णांक होना चाहिए। यानी ये परिमेय संख्या लिख लीजिए, समझ लीजिए रफ करके। परिमेय संख्या जो होता है, जैसे मान लीजिए 1/2, 3/4, 5, 6, यानी जो भी संख्या होती है p/q के रूप में लिखा जाना। जितनी पूर्णांक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन सब के नीचे एक माना जाए, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या समझ लीजिए, पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से स्टार्ट किया जाता है। पूर्ण का मतलब परफेक्ट पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। जैसे 1/2 मैंने कर दिया, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, सिर्फ 2। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। हम यहाँ देख रहे हैं परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में होना चाहिए, 1/2, 3/4, 5, 6। यहाँ क्या है? 1/2, 3/4, 5, 6 है, लेकिन यहाँ क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 परफेक्ट नंबर है, जो कि अपने आप में पूर्ण है। ये पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाती हैं, लेकिन परिमेय संख्या 1/2, 3/4 में है। तो ऐसे में क्या कहा इसमें? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या हम देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण नहीं होगा, ये भी परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। चलिए, ये प्रश्नावली 1.1 आपका कंप्लीट हो गया है, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कीजिएगा, और लाइक बटन प्रेस करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और उन्हें बताइएगा कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे क्लास 9th का जो है सुबह 6 बजे, और क्लास 10th का शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा।